जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, दीपक अखिलेश भैया, दीपक भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय 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 अखिलेश, जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अखिलेश भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश भैया दीपक भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश। जहां पर ये हमारा की इस रथ वीर खड़ा धरा है, पर रथ के पीछे अपने मंच पर सभी लोग साथियों की तरफ से हार्दिक पूरा स्वागत मैदान हमें भरा दिखाई दे रहा है। मैदान में कहीं जगह नहीं है, लोग छतों पे खड़े दिखाई दे रहे हैं मुझे, लोग अभी भी दरवाजे से आ रहे हैं। ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि 22 में बदलाव होके रहेगा। ये इस बार ये बुंदेलखंड की आवाज है कि इस बार बदलाव होके रहेगा, और इसलिए बदलाव होने जा रहा है कि इतनी दुख तकलीफ परेशानी और किसानों के ऊपर संकट किसी ने पैदा नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पैदा किया है। आज हमारा किसान दुखी है, जो कहते थे कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, जो कहते थे कि किसानों की आय दोगुनी होगी, आज किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, उनकी आमदनी आधी हो गई, और अगर महंगाई का हिसाब किताब लगाओगे तो आधी तो रह गई हमारी आमदनी और महंगाई हो गई दोगुनी। बताओ कैसे किसान खुशहाल होगा? और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हमारे किसानों को अगर खाद लेने जा रहे होगे, अगर खाद लेने जा रहे होगे तो बताओ लाइन में लगना पड़ रहा है कि नहीं लगना पड़ रहा है? और याद करो वो समय जिस समय नोटबंदी हुई थी, आपको हमको सबको लाइन में लगना पड़ा था कि नहीं लगना पड़ा था? अभी बीमारी आई, वैश्विक महामारी जो आई, उसमें आपको हमको सबको दवाई के लिए, बिस्तर के लिए और ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगना पड़ा कि नहीं लगना पड़ा? इसलिए न केवल बुंदेलखंड की जनता ने मन बनाया है, जिन्होंने सब विधायक जिता दिए बीजेपी के। बुंदेलखंड की जनता ने भरोसा किया बीजेपी पर, हमारी भावुक जनता ने भरोसा कर लिया बीजेपी पर, हमारी भावुक जनता ने पूरा समर्थन दे दिया, सब विधायक जीत गए, लोकसभा के सांसद जीत गए। बताओ हमारे किसान भाइयों, आपके हाथ लगा?
कुछ मिला इनकी सरकार में? इसलिए बुंदेलखंड की जनता मैं देख रहा हूं पिछले 2 दिन से, जब से चला हूं बांदा से, तब से समर्थन दिखाई दे रहा है। और इस बार लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद कर देगा बुंदेलखंड, दरवाजे नहीं खुलेंगे बंद के लिए। डीजल पेट्रोल पहुंच गया, पेट्रोल 100 के करीब का नहीं पहुंच गया। एक ऐसी सरकार है, सोचो, गरीब की थाली से, गरीब की जेब से पैसा लेकर के, उनकी जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भर रही है। आपका पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भर रही। एक सिलेंडर गरीबों को मिला था, उज्ज्वला के नाम पर सिलेंडर सबको मिल गया। अब बताओ सिलेंडर भरवा पा रहे हो कि नहीं भरवा पा रहे हो? अब तो ये नाम बदल देना चाहिए, उज्ज्वला नहीं, इसका नाम बुज्जला योजना कर देना चाहिए। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री वगैरह कमाल के हैं। मिला न नौकरी न रोजगार, बड़े बड़े विज्ञापन छाप रही सरकार, और विज्ञापनों में कहां का काम दिखा रहे हैं? अमेरिका की फैक्ट्री दिखा रहे हैं, बंगाल और चीन का एयरपोर्ट दिखा रहे हैं। चीन का एयरपोर्ट दिखा रहे हैं। जो विज्ञापन में दूसरों का काम बता रहे हैं, जो विज्ञापन में दूसरा काम, ये नाम बदलने वाली सरकार। अच्छा हुआ मोठ में नहीं आए, नहीं तो मोठ का भी नाम बदल देते। ये नाम बदलने वालों को बताओ, इस बार सरकार से बदलोगे कि नहीं बदलोगे? और ये बांटना चाहते थे लैपटॉप, बांट रहे हैं, दे रहे हैं टैबलेट। हमारे साथी नौजवानों को याद होगा, समाजवादियों के दिए लैपटॉप आज भी चल रहे होंगे। और जब ऑन करते होगे, जब चलाते होगे, तो नेताजी हम लोग दिखाई देते हैं। और अभी टैबलेट देना चाहते हैं। इनसे पूछो पत्रकार साथियों, 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे? ये बाबा मुख्यमंत्री, बाबा ये रंग बदलने वाले लोग। इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप योगी सरकार चाहते हो कि योगी सरकार चाहते हो? इसलिए इस बार मन बनाइए पक्का, सरकार बनने जा रही है। और हम सरकार इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि किसानों की मदद करनी है, गरीबों की मदद करनी है। और हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं। मुझे याद है एरएच डैम की, जिस समय ये विधायक थे, इन्होंने कहा कि एरएच डैम बनना चाहिए। हमने अधिकारियों से पूछ करके कहा कि एरएच डैम कितने में बन जाएगा, और खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए, पानी पीने के लिए अगर इंतजाम करना पड़ेगा तो कितना पैसा देना पड़ेगा? उन्होंने हिसाब किताब लगा करके बोला कि इतना पैसा लग जाएगा। बोले कि हमने कहा बजट में? बोले अभी बजट नहीं है। मैंने उसी समय कहा कि जाए तैयारी करिए कागजों की और डैम की, हम खुद आएंगे शिलान्यास करने, और पैसा कहीं से भी देना पड़ेगा, हम लोग पैसा दे। आज उतना ही बना हुआ है जितना समाजवादी सरकार में बना था, उसके आगे काम नहीं बढ़ा पाए। इसलिए आप लोग आशीर्वाद दीजिए, मदद करिए, और हम लोग एरएच डैम बना करके आपके खेतों तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। ये लोग हमारे मेहनत करने वाले लोग, ये मेहनत करने वाले लोग, बहादुर लोग, इन्हें किसानों को अगर 2 फसल पैदा करने के लिए पानी मिल जाए तो सबसे ज्यादा खुशहाल। ये हम आपसे कहना चाहते हैं, पानी का इंतजाम करना होगा तो पानी का इंतजाम करेंगे। अपने गरीबों को अगर सस्ती बिजली उपलब्ध करानी पड़ेगी तो बिजली उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि आजकल तो अगर बिजली का बिल आता होगा तो करंट लग रहा होगा। बाबा मुख्यमंत्री ने बिजली नहीं बनाई, केवल बिजली के बिल बढ़ाए हैं। और हमारे किसानों को रात रात भर अपने खेत की रखवाली करनी पड़ रही है। ये जो बुलडोजर वाले हैं, इनके बुल खेत खाए जा रहे हैं।
इसलिए ये चुनाव बुल और बुलडोजर को हटाने वाला भी है। बताओ इन्हें हटाओगे कि नहीं हटाओगे? और ये जाति जनगणना नहीं चाहते, हमारे केशव देव मौर्य जी चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, जातियों की गिनती हो। हमारे पाल समाज के राजा रामपाल जी बैठे हैं, ये भी चाहते हैं जाति जनगणना हो, क्योंकि बीजेपी के लोग कभी कभी नफरत फैलाते हैं, झगड़ा लगा देते हैं हम में और आप में कि ये आबादी में ज्यादा है, ये आबादी में ज्यादा है। इसलिए हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, जिनकी जातियां कागज पे है वो कभी जातियां नहीं गिनेंगे, और वो इसलिए भी नहीं जाति की जनगणना करना चाहते हैं क्योंकि उनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए हम भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो जाति जनगणना करने का काम भी करेंगे और आबादी के हिसाब से अपने लोगों को हक और सम्मान दिलाने का काम करेंगे। इसलिए इस मौके पे हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये बुंदेलखंड की धरती हमारे बहादुर और वीर लोगों की धरती है, जहां पर ध्यानचंद जैसा, अच्छा याद दिलाया मुझे, जहां ध्यानचंद जैसा हॉकी प्लेयर तैयार किया, और ऐसा हॉकी प्लेयर तैयार किया था कि दुनिया में उससे अच्छी हॉकी कोई नहीं खेल पाया। जो हॉकी के संग बॉल लेके चलते थे ध्यानचंद, तो कहा जाता था कि इनकी हॉकी चेक करो, इसमें कोई चुंबक तो नहीं है। और जब हॉकी से अपनी बॉल को आगे बढ़ाते थे, प्लेयरों को काट करके आगे ले जाते थे, तो जापान से लेकर के वहां के खिलाड़ी, दुनिया के दूसरे हिस्से के खिलाड़ी कहते थे हॉकी में शायद गोंद लगा है जिसमें बॉल चिपका के ले जा रहे हैं। सोचो, बुंदेलखंड की धरती ने ऐसा खिलाड़ी दिया हो जिसने अमेरिका को न जाने कितने गोलों से हराया हो। अगर पुराना इतिहास उठा करके देखोगे, जिस समय ध्यानचंद की हॉकी से अमेरिका की टीम के खिलाफ गोल हुए, उसी दिन अमेरिका भूल गया हॉकी खेलना, उसके बाद हॉकी नहीं खेला कभी। इसलिए जिसने इस धरती ने ऐसे प्लेयर दिए हों जो हॉकी के जादूगर कहे गए हों, और ऐसी रानी लक्ष्मीबाई जहां पे रही हों, ये चबा दिए हों। और अभी आपने देखा होगा, जैसे अंग्रेजों ने कभी जलियांवाले बाग में आगे से गोली चलाई थी, लोगों की जान ली थी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पीछे से जीप चला करके किसानों की हत्या की। ये बुंदेलखंड की धरती है। अगर रानी लक्ष्मीबाई ने नाको चने चबा दिए थे अंग्रेजों को खदेड़ दिया था, तो ये बुंदेलखंड की धरती इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खदेड़ने का काम करेगी। बताओ, इनको खदेड़ोगे कि नहीं खदेड़ोगे? इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको। बताओ, साइकिल की रफ्तार दोगुनी होगी कि नहीं होगी? और अब तो 1 महीना बचा है, तारीख चुनाव की आ जाएंगी। इसलिए न केवल आप बल्कि आसपास हर जगह समाजवादियों की मदद करना। आज हर दल आपकी मदद करना चाहता है, चाहे राजा रामपाल जी हों, ये जब से आए हैं पाल समाज पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो गया है। पाल और गोपाल तो जब हो ही गए एक, कोई झगड़ा बड़ा नहीं है। झगड़ा केवल इतना, एक के पास बड़े जानवर, एक के पास छोटे जानवर। इसलिए जब पाल समाज हमारे साथ आ गया, महान दल के केशव देव मौर्य जी आ गए। वो नकली मौर्य हैं, वो नकली हैं जिन्हें आजकल भगवान याद आ रहे हैं। ये दिखाई दे रहे हैं, सब लोग जुड़ रहे हैं आपसे। तो इसलिए आने वाले चुनाव में, और अपनी माताओं बहनों को हम कह के जा रहे हैं, समाजवादी पेंशन मिलती थी, सम्मान देते थे, 500 रुपए देते थे। आने वाले समय में इस महंगाई में अगर हमें 3 गुना भी समाजवादी पेंशन करनी पड़े इन माताओं बहनों को सम्मान देने के लिए, तो समाजवादी लोग सम्मान देने का काम करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये ऐतिहासिक सभा बता रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐतिहासिक हार हारेगी। यहां से बहुत बहुत बधाई। और ये सन सिंह सेठा जी को बधाई देते हैं कि ये थैली के अंदर कुछ अच्छा सामान लेकर के आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सन सिंह सेठा जी का। जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो मदद कर रहे हैं, एक थैली दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, सन सिंह सेठा जी का बहुत बहुत बधाई। सरकार बनेगी तो इनको भी सम्मान देने का काम करेंगे। अभी ये सबको चुनाव लड़ाएंगे। नहीं, सन सिंह सेठा जी सबकी मदद करेंगे इस बार। अरे मदद करना जैसी हमारी करें।
बीजेपी गिरी है अंत ये सारा झमेला हुई बे सपा की जीत हुई है सपा की जीत हुई है यूपी मां खुशियन का मेला